मैडम जी, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ पैसा दे दो खाने के लिए। 1 मिनट में बाद में बात करती हूँ। अंकल आपने पहचाना मुझे? नहीं तो। कुछ साल पहले आप अपने बेटे का इलाज कराने आए थे मेरे हॉस्पिटल। मैडम, मेरी किडनी ले लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए, मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, पर मैं आपकी किडनी आपके बेटे को नहीं दे सकती। आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। मुझे कुछ नहीं पता मैडम, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपने अपनी किडनी अपने बेटे को दे दी ना, तो आप जी नहीं पाएंगे। और इस उम्र में एक किडनी के साथ आप लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे? मैडम, मैं अपने बेटे के बिना भी तो मर ही जाऊंगा, इसलिए आप मेरी किडनी ले लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, शांत हो जाइए। अभी आप इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हैं, इससे आपकी जान को खतरा है। मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकती। मैडम, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे के जीने से बहुत फर्क पड़ेगा। उसने अभी कुछ नहीं देखा जिंदगी में, बहुत कुछ देखना उसको। तुमने बड़े बड़े सपने पूरे कर रहे हैं मैडम। ये ठीक है, मैं फॉर्मेलिटीज करती हूँ, आप किडनी डोनेट कर दीजिए। और आज आप इस हालत में, क्या हुआ? आपका बेटा तो ठीक है ना? नहीं बेटा, वो तो ठीक है, भगवान करे उसको मेरी उम्र लग जाए। तो अंकल, आपकी बेटी की जॉब वो तो सही है ना? नहीं बेटा, वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है, वो नौकरी नहीं करता, वो तो नौकरी देता है। तो अंकल, आप ऐसे सड़क पर भीख क्यों मांग रहे हैं? बेटा तू क्या 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 कर रहे बेटा तू? आप पूरा दिन घर में पड़े रोटियां तोड़ते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल जीना है तो काम करना पड़ेगा। और बेटा तू ये तो क्या बोल रहे तू? अरे, मेरी पत्नी ना आपसे बहुत परेशान हो चुकी है। वो इस घर को भी संभालती है, अब आपको भी संभालती है, तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसका थोड़ा काम में हाथ बटा दें? कुछ सामान बाहर से लाके दे दें, या किसी दिन मेड ना आए तो घर का काम कर दिया करें। बेटा, तुझे तो मेरी सेहत, मेरी बीमारी के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहा है। कितनी बार मैं चक्कर खाकर बेहोश हो चुका हूँ। जब भी कोई काम करता हूँ तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। मुझसे ऐसा नहीं होगा बेटा। पापा, आपने मुझे अपनी किडनी दी है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अगर आप काम नहीं कर सकते तो मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता। बेटा, तू अपने बाप को घर से निकाल रहा। हाँ, तो मुफ्त में पालता रहूं? अरे, आप मुझ पे तो बोझ थे ही, अब आप मेरी पत्नी पर भी बोझ हो गए हो, और ये ना मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। ये लो सामान अपना। बेटा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बेटा ऐसे मत कर बेटा, बेटा सुन बेटा, बेटा ऐसे मत कर बेटा, बेटा ऐसे मत कर। अंकल, जिस बेटे के लिए आपने अपनी जान दांव पे लगा दी, उस बेटे ने आपको घर से निकाल दिया। किस्मत में यही लिखा होगा। नहीं अंकल, किस्मत में ये नहीं लिखा। बेटा, शायद भीख मांगना मेरी किस्मत में ही लिखा था, वरना बेटे के पास सब कुछ होते हुए भी मुझे क्यों भीख मांगनी पड़ती? जिस बेटे को मैंने अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपनी किडनी भी दे दी, उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आज मेरे पास ढंग से 2 वक्त खाने के लिए भी खाना नहीं है, रहने के लिए छत भी नहीं है, और ना पहनने के लिए कपड़े। ये किस्मत नहीं तो और क्या है बेटा? If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.